फाइन जर्नी। आज का टॉपिक है कि हीलिंग क्या होता है और ट्विन फ्लेम जर्नी में हीलिंग को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, या मैं यूँ कहूँगी कि स्पिरिचुअल जर्नी में हीलिंग को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि हीलिंग क्या है, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे करने से हम जो है हमारी सोल है या हमारे पेन्स है, हमारे ब्लॉकेजेस हैं, उसे हम हील कर पाएंगे। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में हीलिंग को अगर आपको समझाना चाहूँगी, तो अगर हम फिजिकल लेवल पे अगर हमें चोट लग जाती है, हमारे शरीर पे चोट लग जाती है, तो हम क्या करते हैं। तो शरीर में चोट लगने पर या कट हो जाने पर हम जो है उस पर दवाई अप्लाई करते हैं, चाहे वो आप होम रेमेडीज़ हो या आप डॉक्टर के पास जाते हैं। जिस तरह की बीमारी है आप उस तरह का जो है इलाज करवाते हैं। तो इलाज किस इरादे से करवाते हैं, या आपका क्या इंटेंशन होता है कि आप इलाज करवाते हो। आप जो है उस पेन वाली परिस्थिति में बिल्कुल रहना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने सपोज अगर कट हो चुका है, आपने उसको छोड़ दिया, घाव जो है बहुत गहरा है और आपने उसे खुला छोड़ दिया, तो वो जख्म जो है वो बढ़कर जो है आपके पूरे हाथ को जो है परेशान कर सकता है, या कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। या अंदर अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कैंसर है या किसी भी तरह की साधारण आपको बुखार है, तो आप पहले तो होम रेमेडी करेंगे, पर आप ऐसा इग्नोर नहीं करोगे, ये तो चलता है बुखार है मैं तो जाने देता हूँ या जाने देती हूँ। नहीं, आप क्या करोगे, उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको जो बन पड़ता है या जो ज़रूरी होता है वो आप करोगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी आत्मा पर जो चोट लगी होती है या जो दुख होता है, जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, जो हम समझ रहे होते हैं कि सही है बट वो सही नहीं होते हैं, आत्मा के अनुसार सही नहीं होते हैं, या हमारी सोल की डिविनिटी के अनुसार सही नहीं होते हैं, तो उस परिस्थिति को चेंज करने के लिए हम जो करते हैं उसे हीलिंग कहते हैं। मान लीजिए कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लॉकेजेस जो है कौन से होते हैं, और चाइल्डहुड ब्लॉकेजेस को किस तरह हील करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो ये आपको पता कैसे चलता है कि बस भाई मुझे एक तकलीफ हो रही है, या ऐसा एक मेरे अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मैं जो है हील करना चाहता हूँ। तो बात बहुत सिंपल है कि जब आपका मन जो है, या आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं, या कह सकते हैं कि आप प्रेजेंट में जीना जो है बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो सबसे बड़ा सिग्नल तो यही है कि हाँ, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और हीलिंग को हम पॉजिटिवली इस तरह अगर हम लेंगे कि ये हीलिंग का प्रोसेस का मतलब है कि हम हमारी सोल को जो ओरिजिनल फॉर्म है, जिस फॉर्म में हम बने हैं बिफोर कमिंग गेटिंग बर्थ ऑन दिस अर्थ, हमें उस फॉर्म में वापस जाने के लिए जो है हमें हीलिंग की बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से हीलिंग को देखोगे तो बहुत ही ईजीली आप जो है अपने प्रॉब्लम्स, अपने ब्लॉकेजेस को पहचान पाओगे। सिंपल सा अगर हम ब्लॉकेज ले लें कि मान लीजिए आप सुबह उठ रहे हैं, आप रोज सुबह उठ रहे हैं, आप हेल्दी हैं, ठीक है, आपके आसपास का माहौल बहुत बढ़िया है, आपके पास जैसे बेड है, रूम है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मिसिंग है, यू आर नॉट हैप्पी। तो ये इसलिए होता है कि हम जो परिस्थिति हमारे मन में निर्माण हुई होती है कि हमें खुशी नहीं मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो सोल पे जो हर्ट है, जो पेन है, जो हिडन है, ठीक है, वो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो हिडन पेन की वजह से आपका बार बार जो है सोल जो है ये मांग रहा है कि भाई मुझे जो है हील करो, मुझे वो परिस्थिति में पहुंचा दो ताकि मैं छोटी से छोटी चीज़ जो है लाइफ में एंजॉय कर सकूं। तो ये बहुत ही सिंपल मीनिंग है। तो ये हीलिंग आपको करना कैसे है, ठीक है, हमने ये देखा कि हीलिंग क्या है, हमने ये भी देखा कि हीलिंग करना है, इसका अंदाज़ा या ये हमें पता कैसे चलता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि करना कैसे है हीलिंग। मैं तो हर वीडियो में कहती हूँ कि मेडिटेशन, मिरर एक्सरसाइजेस, फिर आप अपने साथ जो है समय बिताइए, अपने आप को पहचानिए। तो इन सब के अलावा आप एक और एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। हीलिंग का मतलब जो है कि जैसे मैंने अभी कहा कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना,
ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ कब आप ढूंढ पाओगे? जब आप जो है अपना नज़रिया बदलोगे, आप अपने दुख को देखने का नज़रिया बदलोगे। और मान लीजिए कि अभी आपकी लाइफ में जो है बहुत जो है स्ट्रेस है। स्ट्रेस किस चीज़ का है कि आप मान लीजिए एक रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेस में हैं। ठीक है, हम यहाँ ट्विन फ्लेम की बात नहीं करेंगे, हम किसी भी रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि अभी जब आप जिस भी रिलेशनशिप के बारे में लेकर स्ट्रेसफुल है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम करोगे, आप ब्लेम करना शुरू कर दोगे सामने वाले को। ये बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसा खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है या खुद को जो है बुरा समझने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, हर ह्यूमन बीइंग जो है यही करता है। तो आप क्या करोगे कि सामने वाले की गलतियां ढूंढोगे, सामने वाले को जो है अरे उसने ऐसा किया, उसने ये कहा इसलिए मैं हर्ट हो गया या हो गई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? पर्सपेक्टिव बदलना है। तो यहाँ पे भी वही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जिस तरह हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम को बिल्कुल ब्लेम नहीं करना है, सिमिलरली ऐसा ही आपको यहाँ पे भी करना है कि ये देखिए कि वो कर रहे हैं, उस पर फोकस करने से ज़्यादा आपको ऐसी कौन सी बात है जो हर्ट कर रही है। मान लीजिए कि आपके साथ जो रिलेशनशिप, आप जिस रिलेशनशिप में हो, उनका कुछ बोलना आपको खटक गया। ठीक है, तो आप दिन भर यही सोचोगे कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया। तो रादर देन थिंकिंग दैट, वो सोचने की जगह पर अगर आप ये सोचिए कि उसने वो बोला पर वो मुझे क्यों हर्ट हुआ, वो उसका वो बोलना मुझे क्यों हर्ट हो रहा है। तो ऐसा क्या है जो मेरे अंदर दबा हुआ है, ऐसा कौन सा दर्द है जो मेरे अंदर ऑलरेडी है, जिसे जो है पिंच करने पे मुझे अभी दर्द हो रहा है। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि अगर कांटा चुभ जाता है, कांटा अगर पूरी तरह से निकल जाता है तो वो जगह हील हो जाती है। लेकिन अगर कांटा जो है आधे से निकाल दिया, या मान लीजिए वो इस तरह से अंदर ही धंस कर रह गया और उसके ऊपर जो है ऊपर का लेयर हील हो गया, लेकिन जब कभी भी आप उधर हाथ लगाओगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू पेन। तो बिल्कुल आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। चाइल्डहुड में या पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप जो है नहीं पहचान पाते हो या नहीं समझ पाते हो। तो वो आपको लगता है कि ऊपरी जो सतह है वो तो बिल्कुल हील है, लेकिन जब कोई आकर आपको वहां पर टच करता है या पिंच करता है तो आपको पेन करता है। और आप क्या समझते हो कि अरे ये दर्द तो उसने दिया। नहीं, ये दर्द जो है आपके अंदर ऑलरेडी कहीं ना कहीं से प्रेजेंट है, जो वो सामने वाला व्यक्ति आपको उजागर कर रहा है। तो मैं तो कहूंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें ट्विन फ्लेम का तो शुक्रिया करना ही है, शुक्रिया अदा करना बेहद जरूरी है। और उसके साथ हमारे आसपास जो रह रहे हैं रिलेटिव्स हैं या हम जिससे मिलते हैं या जिसके साथ हम इंटरेक्ट होते हैं, अगर वहाँ से भी अगर आपको ट्रिगर आ रही है तो आपको उनको भी कहीं ना कहीं थैंक यू कहना है कि हाँ, उन्होंने आपके उस घाव को या उस पेन को जो है आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जो जाने पता नहीं कितने सालों से आपके अंदर है। ठीक है, अब यहाँ इसका मतलब ये भी कहीं पे भी नहीं है कि आप किसी का जो है मिस बिहेवियर जो है या कहीं ना कहीं अब्यूज है वो एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, यहाँ का ये डिस्क्लेमर है। तो ये बहुत ही थिन लाइन है। यहाँ आप जितना जो है रिलेशनशिप्स को समझोगे, जितना आप खुद को समझोगे, जैसे मैंने लव योर सेल्फ पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जरूर वहाँ पे जो है विजिट कीजिएगा। मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि जितना खुद को समझोगे, आपको आने वाली परिस्थितियां आपको क्या समझाना चाहती हैं, क्या सिखाना चाहती है, लोग क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या हील करना है, और इस हीलिंग के बाद जो है रिजल्ट क्या आने वाला है, तो ये सब आपको खुद पता चलेगा। तो गाइडेंस जो है आप ऑब्वियसली ले सकते हो, गाइडेंस जो है आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये जर्नी जो है आपके अकेले की बिल्कुल नहीं है। आप क्लेम सपोर्ट कीजिएगा, जो है सपोर्ट क्लेम कीजिएगा, सॉरी। और इस जर्नी को जो है जितना आप ओपन माइंडेडली और एक्सेप्टेंस के साथ आप जो है लेकर आगे बढ़ोगे, आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो
हो सकता है कई सालों से जो आपको चीजें बॉदर कर रही थी, जो बर्डन थी, जाने पता नहीं हो सकता है कोई भी लीगल मैटर भी हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जाने कितने सालों से आपने अंदर जो है भर के रखा है, उस रिश्ते को जो है स्टैग्नेंट रखा है, वो इस हीलिंग के थ्रू जो है हील हो सकता है। तो सिंपल कहने का मतलब यही है कि हीलिंग को पहले जो है समझिए, हीलिंग क्या करना है, कौन से मैटर पे आपको हील करना है ये समझिए, और एक बार अगर ये समझ में आ जाता है कौन सामने वाला आपको क्यों, आप अगर कुछ बोल रहा है वो आपको क्यों ट्रिगर कर रहा है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल जर्नी हो जाती है। सिंपल इस एंगल से हो जाती है कि आप जो है अपनी परिस्थिति को जो है किसी और पे जो है बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू कर दोगे। और हाँ, मैं तो बोलती हूँ कि जब आप एक्सेप्ट और रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स लाइफ के जो है आप देखोगे अपने आप सॉल्व होते दिखाई देंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, पॉइंट्स हैं, एंड धीरे धीरे करना है, कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है। ठीक है, अगर आपके मन में आ रहा है ये प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो बैठिए अपने आप के साथ, अपने जो है थॉट्स के साथ एनालाइज कीजिए, दर्द है, पेन है, रिलीज कीजिए, फील कीजिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है, और अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही इसका सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है आज का मैसेज समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप जुड़ सके मेरे लाइफ के साथ, मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।